मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में अलजेब्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और अलजेब्रा की जो बुनियाद है वो पॉलिनोमियल्स हैं। जब तक हम पॉलिनोमियल्स को नहीं समझ लेते तब तक हम अलजेब्रा को भी नहीं समझ पाएंगे। हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में 9th क्लास में इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ा है। अब उसी के विस्तार में हमें 10th क्लास में पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है, जो कि बुनियादी रूप से अलजेब्रा का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल शुरू करते हैं और पॉलिनोमियल को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सर्वप्रथम हम पॉलिनोमियल की परिभाषा डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन containing variables, constants and different signs connecting to each other। दरअसल पॉलिनोमियल क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स भी होते हैं, कांस्टेंट भी होता है और अलग अलग साइन होते हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। और ये सभी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। यानी एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल हो, वेरिएबल का मतलब हुआ जैसे एक्स, वाई, और कांस्टेंट यानी नंबर्स हों, रियल नंबर्स हों, और ये सभी चीज़ें इन साइन, इन चिन्हों के द्वारा आपस में जुड़ी हुई हों, तो इस प्रकार के एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। देखिएगा, अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है पॉलिनोमियल का, px बराबर 3x माइनस 7। ये हमारा पॉलिनोमियल है। सामान्यतः हम पॉलिनोमियल को px से रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे हमने एक पॉलिनोमियल और लिया है qx 7x प्लस 5/3, और एक पॉलिनोमियल हमने rx लिया है 6x² माइनस 3x प्लस 7। पहला पॉलिनोमियल हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, दूसरा भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, और तीसरा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। ये भी पॉलिनोमियल की बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। तो पहले हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल समझ लेते हैं। मान लीजिए px इज ए पॉलिनोमियल, px कोई पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ px। कहने का मतलब ये है कि px हमारा कोई भी पॉलिनोमियल है जो कि x वेरिएबल में है। अब x की जो हाईएस्ट पावर होगी, सबसे बड़ी पावर होगी, वही पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है 7x की पावर 3 माइनस 9x प्लस 6। ये हमारा पॉलिनोमियल जिसको हमने नाम दिया px, और यहाँ पे वेरिएबल x लिया है, तो x की सबसे बड़ी पावर 3 है, तो डिग्री भी क्या हो गई, डिग्री भी हमारी 3 हो गई। देखिएगा यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं। 3/7x प्लस 11, यहाँ पर डिग्री 1 हो गई। 5x² माइनस 11x प्लस 6, यहाँ पर डिग्री 2 हो गई। चलिए अब पॉलिनोमियल्स के कुछ टाइप्स देखते हैं। डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं, हमें ये देखना है कि डिग्री के आधार पर। पहला हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, उसी को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे px बराबर 2x माइनस 3, qx बराबर √3x प्लस 5। यहाँ पे हमारे दो पॉलिनोमियल हैं और दोनों ही लीनियर है, क्योंकि दोनों में x की जो डिग्री है वो क्या है, x की डिग्री 1 है। हमने यहाँ पे जनरल फॉर्म ली है ax प्लस b इज इक्वल टू px। ये लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। यहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी a 0 के बराबर होना चाहिए, तो ax प्लस b की फॉर्म वाला पॉलिनोमियल हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं, px बराबर 7x² माइनस 9x प्लस 8, qx बराबर x² माइनस 9, और rx बराबर √5x² माइनस 2/3। ये कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, और इधर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म लिख दी। यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ax² प्लस bx प्लस c a 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे देखिए x की जो पावर है वो 2 आ रही है,
यहाँ पे x की पावर 2 आ रही है और यहाँ पर भी x की पावर 2 आ रही है। तो इस प्रकार के पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। चलिए अब देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है। एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है, उसी को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे px 3x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, px इज इक्वल टू ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो इस प्रकार के जो पॉलिनोमियल हैं जिसमें x की हाईएस्ट पावर 3 है, उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पर ये हमने जनरल फॉर्म ली है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। शर्त यह है कि ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार क्यूबिक पॉलिनोमियल की ये जनरल फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है। देखिए हम पॉलिनोमियल की वैल्यू अलग अलग बिंदुओं पर निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल px है, तो हम x बराबर k पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर k कोई भी रियल नंबर हो सकती है। देखिए px भी ए पॉलिनोमियल, px हमारा कोई भी पॉलिनोमियल है। इफ़ द वैल्यू ऑफ px, अगर px की वैल्यू x बराबर 0 पर 0 हो जाती है, मान लीजिए x बराबर k रखने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, तब हम कह सकते हैं कि जो k है जिसको रखने पर पॉलिनोमियल 0 हुआ है, ये पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है। एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। देखिए px बराबर 2x माइनस 4, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अगर हम इस पॉलिनोमियल में x के स्थान पर 2 रख दें तो 2 इंटू 2 माइनस 4, 4 माइनस 4 बराबर 0। तो क्या आ गया, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 2 है जिसको रखने पर पॉलिनोमियल 0 बन गया, ये 2 ही इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में पॉलिनोमियल से संबंधित हमने कुछ बातें सीखी हैं। तो इसी प्रकार से हम पॉलिनोमियल के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अभी हमने यहाँ पे कुछ बुनियादी डेफिनेशंस ली हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। तो पहले आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं जल्द आता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर के। धन्यवाद।